बयान करता है पौलुस रसूल को रोमियो के खत में कहता है कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, क्या आप और मैं रूह की हदायत से चलते हैं? हम तो जिस्म की ख्वाहिशात को अपने साथ लेकर चलते हैं। जिस्म की ख्वाहिशात कौन सी ख्वाहिशात है? हराम कारियां, नापाकियां, बहुत परस्ती, जादूगरी, तफरीके, नाच, रंग और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जिस्म के ऐसे काम है जो एक खुदा की रूह को अलहदा करते हैं। और आपको पता बॉडी के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। बॉडी है, रूह, जान और बदन है। आपको पता है इस बदन का कुछ भी नहीं होगा। ये बदन खाक है और खाक में जो इसके अंदर रूह है उसका इंसाफ होगा। पीछे वाले भी हाथों को लहराते हुए कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, जोरदार तालियां। खुदा का कलाम हमें बहुत सी चीजें सिखाता और बताता है। 2 तलावतें आपके सामने हुई। हम रूह की हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी को जब बसर करते हैं तो खुदा रूह की चीजें हमें बताता है। पहली तलावत कैरन ने की, 2 करंथियों उसका 5वां बाब 16 से 20वीं आयत तक। दूसरी तलावत सिस्टर ट्रीजा ने की, 1 करंथियों 6 बाब 12वीं से 20वीं आयत तक। इन हवालों के अंदर, दोनों हवालों के अंदर हमें खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी और खुदा के रूह के मुतालिक सीखने को मिलता है। और जब हम खुदा के रूह की बात करते हैं तो खुदा का रूह हमें गाइड करता है, हमें बताता है कि कैसे हमें अपनी जिंदगी को बसर करना है और उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है। आज कितने लोग हैं जो बहुत खुश हैं? अपने हाथों को खड़ा करें। और जो लोग दुखों में है, परेशानियों में है, वो अपने आप को, अपने हाथों को खड़ा करें। कोई भी नहीं है। हमें हर वक्त, हर जगह, हर हाल में, ख्वाब बीमारी है, मुश्किलात है, परेशानी है, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी है और इब्लीस को डांटना है। अगर बीमारी है भी तो कहना है, आए इब्लीस, मेरा तुझ पर कुछ नहीं होने का, सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु के वसीला से जो नजात मुझे मिली है उसके वसीला से मैं आजाद हूं। बीमारी से, मुश्किलातों से, परेशानियों से, दुखों से, हर एक चीज से। आइए मेरे साथ निकालिए, पौलुस रसूल 14 खतूत लिखते हैं। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत से हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, सुनिएगा, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलाम की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले बालक होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्त या हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल में जलाल भी पाए। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाई से बरकत हो। आज हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से रूह की हदायत के मुताबिक सीखेंगे कि खुदा का रूह हमें क्या सिखाता है। आप और मैं इस जगह पर मौजूद हैं, और जब हम इस जगह पर मौजूद हैं तो खुदा का रूह तरह तरह की चीजें आपको बताता है। खुदा का रूह आपको सिखाएगा भी, खुदा का रूह आपको गाइड भी करेगा, खुदा का रूह आपको ये भी कहेगा कि ये ना कर, वो ना कर। लेकिन खुदा का रूह उन लोगों के साथ बात करेगा जो खुदा के रूह के साथ बात करना जानते हैं। अब सच सच बताइएगा, मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूंगा, अपने दिल में खुद ही सोच लीजिएगा कि आप आधे घंटे के लिए भी खुदा की रूह के साथ अपना मेल मिलाप करते हैं? अपने दिल में सोचिएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 5 मिनट की दुआ करते हैं,
मुझे ये दरख्त नजर आ गया। ये क्या चीज है? खूबसूरती के लिए हम यहां पर लगाते हैं। पता कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? किसी दरख्त की ये सीरत, ये चीज क्या बनाया हुआ है अभी हमने? मज़बा। क्या है? मज़बा। किसी दरख्त की ये सीरत मज़बा के करीब ना लगाना। हम अपनी खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन के लिए हम खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं? अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, पादरी पीछे कलाम कर रहा होगा, आगे गुलदस्ते पड़े होंगे, खूबसूरत लगेगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, इस्तिस्ना की किताब 17वां बाब और उसकी 21वीं आयत में, जो मज़बा तो खुदावन अपने खुदा के लिए बनाए। ये शरीयत की बात है। शरीयत को यीशु ने पूरा किया, खत्म नहीं किया। जो मज़बा तू खुदावन अपने खुदा के लिए बनाए। हम इस घर में आते हैं, खुदा ये प्रॉपर चर्च नहीं, लेकिन जिस जगह पर खड़े होकर हम इबादत करते हैं वो खुदा का मज़बा बन जाता है। क्या बन जाता है? मज़बा बन जाता है। उसके करीब किसी किस्म के दरख्त, ये उसकी तशबीह है दरख्त के, फूल, पत्ते, खूबसूरत डेकोरेशन चीजें। क्या कलाम कहता है? किसी किस्म की दरख्त की यसीरत ना लगाना। जब हम खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, हमें उस पर अमल भी करना है। मेरी बात से अगर कोई बुरा मनाए तो मैं सॉरी कहता हूं, लेकिन ये खुदा का कलाम है। नेक्स्ट टाइम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम मना करता है। हम रूह की बात कर रहे थे कि रूह क्या कहता है? खुदा का रूह सिखाता है, जैसे खुदा के रूह ने डाला मैंने बयान किया। अब खुदा का रूह बयान करता है। पौलुस रसूल को रोमियो के खत में कहता है कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, क्या आप और मैं रूह की हदायत से चलते हैं? हम तो जिस्म की ख्वाहिशात को अपने साथ लेकर चलते हैं। जिस्म की ख्वाहिशात कौन सी ख्वाहिशात है? हराम कारियां, नापाकियां, बहुत परस्ती, जादूगरी, तफरीके, नाच, रंग और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जिस्म के ऐसे काम है जो एक खुदा की रूह को अलहदा करते हैं। और आपके पता बॉडी के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं। बॉडी है, रूह, जान और बदन है। आपको पता है इस बदन का कुछ भी नहीं होगा। ये बदन खाक है और खाक में जो इसके अंदर रूह है उसका इंसाफ होगा। वो रूह आपके अंदर भी है, वो आपकी अपनी पर्सनल रूह है। ये बदन मट्टी में चला जाएगा, इसका इंसाफ नहीं होगा। और हमेशा बदन रूह के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करता है। रूह कहती है कलाम पढ़ ले, बदन कहता है नहीं सो जा। रूह कहती है दुआ कर ले, बदन कहता है नहीं सो जा। रूह कहती है खामोश रह, बदन कहती है नहीं मुझे गाली गलौज देनी है। रूह कहता है खामोश हो जा, बदन कहता है नहीं मुझे चुगली लाजमी करनी है। ये बदन के काम है, रूह के काम नहीं। जब हम रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं तो खुदा हमें बरकतों पे बरकतें देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है रूह खुद हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है। अब आपको पता है कलाम मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे नबी यीशु के शागिर्द गुजरे हैं जिनको खुदा का रूह सिखाया करता था। हबशी, खोजा और फिलिप्पस का जिक्र हमें नजर आता है। इमाल की किताब उसका 8वां बाब 36 और 37वीं आयत अगर हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिएगा। इमाल की किताब उसका 8वां बाब खोल के रखिएगा। हालेलुया। कौन सी आयत कही मैंने? 36 और 37, 36 और 37। अब यहां पर एक वाकया नजर आता है हमें। पीछे वालों को आवाज आ रही है? भाई नजीर जोर से कहे आ रही है? Where is the Lord? जब हम रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं, अब जो खुदा का नबी, खुदा का बेटा, यीशु का शागिर्द है, इसको रूह हदायत करती है। ये पूरा हवाला आप पढ़ सकते हैं, पूरा हवाला घर में जाइएगा लाजमी पढ़ेगा। अथवा आप उसकी 26वीं आयत से यहां पर फिलिप्पस को खुदा का रूह हदायत करता है। क्या आज के दौर में खुदा का रूह आपको हदायत करता है? खुदा कहता है रूह के साथ भी चलो और किसके साथ भी चलो?
अक्ल के साथ भी। हम बाज़ औक़ात रूह के साथ इतना चलते हैं कि अपनी अक्ल को खो बैठते हैं। हम बाज़ औक़ात अक्ल के साथ इतना चलते हैं कि उस रूह को खो बैठते हैं जो हमें तरतीब सिखाती है। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। जो काम वक्त पर होना चाहिए उसको वक्त से पहले करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जो काम खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहा हो वो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने दें। हमेशा रूह की हदायत के मुताबिक चलें। रूह की हदायत हमें अच्छी हदायत देती है। यहां पर हम सीख रहे हैं कि फिलिप्पस को खुदा की रूह की हदायत मिली है। एक इंसान अपने रथों पर जा रहा है, हबशी खोजा, और वो यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता हुआ जा रहा है। अब खुदा का रूह उसे कहता है कि जा, उस जंगल के रास्ते से जा। और वो फिलिप्पस यीशु का शागिर्द उस रूह की बात को सुनकर उस रास्ते से जाता है। जब उस रास्ते से जाता है तो उसको हबशी खोजा नजर आता है। वो रथ के साथ साथ रूह उसको कहता है इसके साथ साथ भाग। हो सकता है वो रथ जा रहा है, वो उसको भागते हुए कहता हो तू क्या पढ़ता है, जो तू पढ़ता है वो तू समझता भी है क्या? खुदा का कलाम तुझे सही समझ आता है? हबशी खोजा क्या कहता है, मैं कैसे समझ सकता हूं? कोई सिखाने वाला हो तो समझे। हमारे यहां पर भी हर इंसान उस्ताद है। हर क्या है? हर शख्स उस्ताद है। खादम जो कहता है, कलीसिया ने कह रहे नहीं पाजी यह गलत है, यह सही है। कलामे मुकद्दस में लिखा है खुदावन ने 5 फोल्ड मिनिस्ट्री चर्च के अंदर मुकर्रर की। मुबश्शिर, पास्टर, नबी, रसूल और उस्ताद, इसके अलावा नहीं है। चर्च को चलाने के लिए एक जगह पर और भी दिया गया, मददगार, साज बजाने हुए, चर्च के अंदर खिदमत करने वाले लोग, परस्तार। इसके अलावा नहीं है लोग चर्च में। हम खुद से बनाते हैं, नॉमिनेट करते हैं और वो चर्च के पुलपिट पे आगे खड़े होकर हमें खादमों को, दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं। हम अगर खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करते तो हम यहीं रहते हैं। रूह की हदायत के मुताबिक नहीं है, हम कलीसियाओं की हदायत के मुताबिक है। और कलीसिया आसमान पर नहीं उठाई जाएगी। सुन लीजिए, वही लोग खुदा अपने पास बुलाएगा जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेगा। अब ये नबी, एक बंदा जो है वो यहूदी है, हर एक काम करता है, खुदा की साथ वफादारी करने की कोशिश भी करता है। ये यहूदी है। यीशु ने उसको कहा कि इसके पास जा। सुनिएगा, जो बच्चे घूमने दे, कोई मसला नहीं है, घूमने दे। सुनिएगा, वो भागता है, उसके पास जाता है, उसको वो बताता है, सिखाता है, समझाता है। और जब वो उसको समझा लेता है तो अब पढ़िए मेरे साथ इमारत की किताब 8वां बाब उसकी 36 और 37वीं आयत। कोई भी बहन पढ़ने में ऊंची आवाज में रहनुमाई कर सकती है, या भाई या बहन। सुनिएगा, और राह पर चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। यहां पर खुदा के रूह ने हदायत दी है। क्या आपको मुझे खुदा का रूह हदायत देता है? और जो खुदा के रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं, खुदा उनके वसीला से बड़े बड़े काम करता है। आगे बोलिएगा सिस्टर। ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का रूह फिलिप्पस को गाइड करके लेके गया है। और गाइड क्या कर दिया कि इस बंदा के पास जा, ये कलाम पढ़ रहा है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है। जब वो उसके पास पहुंच जाता है तो उसको बोलता है, क्या तू जो तू पढ़ता है वो समझता भी है? आज के दौर में भी ऐसा है, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। और जो समझाने वाला आ जाता है हम उसको रद्द कर देते हैं और कहते हैं हमारी बाइबल स्टडी आपसे ज्यादा है। क्या कहते हैं? हमारी बाइबल स्टडी आपसे ज्यादा है, लेकिन वो खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं। यहां पर कहता है हबशी खोजा। बपतिस्मा याफ्ता नहीं है, ये रूह की हदायत से चल रहा है। कहता है कि क्या चाहता है? उसने कहा पानी नजदीक है, पानी मौजूद है, सालमिया भी नजदीक है। सुन लीजिएगा, सालमिया का समुंदर भी नजदीक है।
वहां पर पानी नजदीक था, यहां पर सालमिया का समुंदर भी नजदीक है। आज भी ना समझे तो फिर कोई समझाने वाला नहीं होगा, क्योंकि आज हम रूह की हदायत के मुताबिक चल रहे हैं। आमीन। आइए खुदा के जलाल के लिए तालियां बजा, जोरदार तालियां बजा। वो कहता है पानी नजदीक है, अब मुझे खुदा के पास या खुदा इस बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? ये रूह की हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने का एक तरीका है। हमने देखा कि खुदा कैसे रूह की हदायत के मुताबिक सिखाता है, और जब हम रूह की हदायत के बारे में बात करते हैं तो खुदा तरह बतरह की चीजें सिखाता है। आपको पता है, आप दिल में दुआ कर रहे होते हैं और आपको कभी कुछ चीजें फील होना शुरू होती हैं। कुछ चीजें खुदा की तरफ से होती हैं, और याद रखिएगा कुछ चीजें शैतान की तरफ से भी होती हैं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि शैतान फरिश्तों का नौरानी चेहरा लेकर आपके सामने आ खड़ा होता है। बाइबल में जिक्र है, कहां पर? जब खुदा का बंदा अयूब खुदा के साथ वफादारी के साथ था, लिखा है कि शैतान खुदा की हजूरी में पहुंच गया और खुदा ने उससे पूछा, वहां पर फरिश्ते ने उसको कुछ ना कहा, वहां पर खुदा ने उससे पूछा कि तू यहां क्या कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो पहुंच जाता है, वो अपने इख्तियार के साथ अपने आप को चेंज कर देता है। बाज़ औक़ात हमें खुदा के रूह की आवाज को सुनना और समझना भी होता है। हम दूसरा देखते हैं, यूहन्ना रसूल की इंजील 16वां बाब। यहां पर आज हम खुदा की रूह की हदायत के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदा का रूह हमें कैसे गाइड करता है, कैसे सिखाता है, और कैसे हमने अपनी जिंदगी को बसर करना होता है। यहां पर पतरस और कर्नेलियस का जिक्र हमें नजर आता है। पतरस और कर्नेलियस का जिक्र हमें नजर आता है, और जब हम पतरस और कर्नेलियस के जिक्र के मुतालिक देखते हैं इमाल 10 बाब और उसकी 46 और 47 और 48 आयत के अंदर पतरस और कर्नेलियस का जिक्र हमें नजर आता है। और जब हम इस बारे में देखते हैं तो खुदा का रूह पहले पतरस के साथ बात करता है। कर्नेलियस एक सूबादार है, खुदा का रूह पहले पतरस के साथ बात करता है, और जब वो पतरस के साथ बात कर लेता है उसको एक रोया दिखाता है, आसमान से एक चादर आती है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, और खुदा का रूह कहता है इसको खा। वो कहता है मैं कैसे नापाक चीजों को खा सकता हूं। 3 दफा कहता है, वो चादर ऊपर उठा ली जाती है। ऐसे ही खुदा का रूह उसको कर्नेलियस को रोया के अंदर दिखाता है, और जब वो रोया के अंदर ये सब बातें जान लेता है और कहता है कि मुझे पतरस के पास जाना है, क्योंकि उसको आगाही होती है, वो भागता हुआ पतरस के पास चला जाता है, और जब वो पतरस के पास जाता है अपने लोगों को कहता है कि पतरस को बुलाकर लेकर आओ। लेकिन वो एक सूबेदार होता है, यहूदी होता है। इमाल 10 बाब मेरे साथ निकालिए जल्दी से, 10 बाब 46, 47 और 48वीं आयत हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से देखेंगे। इमाल की किताब उसका 10वां बाब, हालेलुया। पतरस और कर्नेलियस 46, 47 और 48वीं आयत। इमाल की किताब उसका 10वां बाब 46, 47 और 48वीं आयत। कोई भी बहन या भाई कलाम मुकद्दस बहुत सारे लोगों के पास है, अगर बाइबल नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक बाइबल खोलें, मोबाइल खोलें, उसके अंदर बाइबल होगी। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, चर्च के अंदर बाइबल खोल लीजिए। क्योंकि उन्हें तरह-तरह की बातें बोलते और खुदा की करके सुना। आगे पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और उसने उत्तर दिया, फिर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि चंद रोज और हमारे पास। आमीन। यहां पर एक सूबेदार है, उसको खुदा का रूह गाइड करता है। क्या आज के दौर में खुदा का रूह आपको गाइड करता है? आपको पता है शादी से पहले बहुत सारी बहनों को, भाइयों को खुदा का रूह गाइड करता है कि मैं अदे नाली शादी करनी है। वो खुदा का रूह गाइड नहीं करता, वो दिल कह रहा होता है कि इत्थे ही, क्योंकि उत्थे लगा होता है, जिथे दिल लगा होएगा ओदे वास्ते दुआ करेगा। ओदे वास्ते रोजे भी चल रहे ने, ओदे वास्ते फाके भी चल रहे ने। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इधर उधर दुआएं भी करवाई जा रही हैं, और कुछ दिनों के बाद होता है कि उसकी शादी कहीं और हो जाती है। ओए होए, क्या ये खुदा के रूह की गाइडेंस है? नहीं, ये हमारे बदन की एक, क्या कह सकते हैं, नीड थी, एक बदन की ख्वाहिश है कि ये चीज चाहिए।
रूह की हदायत यह है कि चुपचाप दुआ करता रहे, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदा फिक्र करना जानता है, वो हमारे मांगने से पहले मुहैया कर देता है। जब हम रूह की हदायत के मुताबिक चलते हैं बहुत कुछ होता है। यहां पर करने लिए सूबेदार मौजूद है और पतरस उनको पैगाम सुनाने लग गया। और जब पतरस उनको पैगाम सुनाता है तो वहां पर तरह तरह के लोग जुबानें बोलना शुरू कर देते हैं। वो जुबानें जो गैर जुबानें हैं, वहां पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हो सकते हैं, गैर जुबानें बोलना शुरू कर देते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं। और पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है? अब यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मौजूद है और वहां पर खुदा का बेटा यीशु मौजूद है। और जब यीशु आया तो यूहन्ना ने कहा, मैं खुद तुमसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं। यीशु ने कहा, अब होने दे। और जब यीशु बपतिस्मा लेते हैं, आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। और रूह कबूतर की मानिंद उस पर उतरता है। यहां पर बाप, बेटा और रूह कुद्दस का जिक्र हमें नजर आता है। क्या मैं और आप जब बपतिस्मा लेते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, क्या हम रूह की हजूरी के साथ चलते हैं? क्या हमने एक रस्म समझी है कि बपतिस्मा लेंगे, गुनाहवादी माफी होगी, दोबारा से वो जिस्म के काम शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है। रूह की हदायत के मुताबिक यीशु के शागिर्द रूह की हदायत के मुताबिक चलते थे, रूह की हदायत के मुताबिक चलते थे। इमाल 16 बाप उसकी 6 और 7वीं आयत हमें बयान करती है कि रूह बाज औकात बताता है, रूह बाज औकात हमें मना भी करता है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे बसर करना है, कैसे हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को लेकर आ सकते हैं, कैसे हम खुदा के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर सकते हैं, कैसे हम उसमें भर सकते हैं, कैसे हम उसमें तरक्की को पा सकते हैं। जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो खुदा अपने लोगों पर अपनी बरकत को नवाजता है। यही बात हमें इमाल की किताब में नजर आती है। इमाल 2 बाब में लोग जमा है, तादाद जमा है, वो रूह की हदायत से चल रहे थे। मेरे सरमन का आज जो टॉपिक है वो रूह की हदायत है। वो रूह की हदायत के साथ बपतिस्मा खुद ब खुद टच हो गया। क्या हो गया? बपतिस्मा टच हो गया, क्योंकि इसके अंदर बपतिस्मे का जिक्र हमें नजर आ गया है। पेंटिकॉस्ट जो चर्चिज है, पेंटिकॉस्ट जो लोग हैं, यीशु के शागिर्द भी पेंटिकॉस्ट में कहलाए, क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन वहां पर खुदा की हजूरी मौजूद थी। और जब पतरस ने अपना पैगाम जाहिर कर दिया, जब पतरस ने खुदा के कलाम को सुनाना शुरू किया दिलेरी के साथ, वहां पर 3000 लोगों ने, कितने लोगों ने? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि वो खुदा की रूह की हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करते थे। हम पता क्या करते हैं? आइए हमेशा निकालिए गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, आखिरी हवाला पढ़ूंगा, उसके बाद आज संडे स्कूल का एक टैबलो भी है मेरे ख्याल से। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, पांचवा बाब, हाँ जी 5वां बाब, नहीं वो तो सबको पता है। इसके बाद 25वीं और 26वीं आयत पढ़ते हैं, ये हम भूल जाते हैं। 25वीं और 26वीं आयत पढ़िएगा जोर से, खड़े होकर बुलंद आवाज में। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फिक्र करके ना दूसरे को छोड़े, ना दूसरे से चले। कोई और बहन भी पढ़े जल्दी से। जी पास्टर। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फकर करके ना एक दूसरे को चढ़ाए, ना एक दूसरे से जले। आमीन। ये खुदा का रूह सिखाता है हम सबको, आपको भी और मुझे भी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुवाफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फिक्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाए, ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से चले।
मैं पिछले 2-3 दिन पहले पास्टर फिल्मिना के घर था, किसी काम से गया, तो वहां पर एक डिस्कशन चल रही थी कि मुल्क के कुवैत के अंदर स्पिरिट ऑफ प्राउड बहुत काम करता है। क्या करता है? स्पिरिट ऑफ प्राउड। जेलसी तो हर जगह है, स्पिरिट ऑफ प्राउड। पता क्यों? जहां लोग 50,000 कमाते थे वहां 6, 7, 8 लाख कमा रहे। प्राउड। लूसीफर प्राउड। सुन रहे हैं मेरी बात? लूसीफर को क्या हुआ? प्राउड हुआ था। ये प्राउड लूसीफर का गिरा दिया गया। ऐ सुबह के रोशनदार सितारे, तुम्हें आसमान से क्यों गिरा दिया? ये प्राउड। पैसा कुछ भी नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, तो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। आज खुदा ने पैसा दिया है। आपको पता है अयूब के पास कितना पैसा था? होए 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 होए, बहुत पैसा था, बहुत अमीर शख्स था। 1 मिनट में एक ऐसी आफत आई, सब कुछ गिरा दिया गया। जब हम एक दूसरे को अपना लेवल दिखाने की, ब्रांड, एक लेवल दिखाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा याद रखिएगा खादमों की रिस्पेक्ट करें। कोई भी खादम है, अगर वो गुनाहगार है, सामने बदी आ गई है, सामने गुनाह आ गया है, तो उसको बोले कि हाँ आपने गुनाह किया। अलीशा गंजा था, बच्चे उसको चुड़ा रहे हैं, गंजा गंजा आ गया, चला जा, और उसने पीछे मुड़कर देखा और उन पर लानत क्या दी? नबी था वो। क्या था? आज के दौर में किसी शख्स की एज पर ना जाए। दाऊद छोटा था और बड़ा काम कर दिया था उसने, बड़ा काम कर दिया था। उस मसीह को देखे जो उसके साथ काम करता है। अगर हम रूह के साथ चलते हैं तो हम उस मसीह को भी देखें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर तुझे कबूल ना करे उनके दरवाजे पर पाँव झाड़ और आगे चला जा। क्या कर? आखिरत में मैं खुद हिसाब कर लूंगा। हम अपने खादमों की रिस्पेक्ट करें, हम उनके साथ ऐसा बिहेव ना करें जो उनको लगता है कि हम बहुत बेहतर और वो गलत है। खुदा का कलाम सिखाना यहाँ पर कोई आम बात नहीं। खुदा अपने लोगों को तैयार करता है, वो माँ के पेट के अंदर चुन लेता है। वो क्या करता है? मुझे याद है मेरी माँ मुझे बताया करती है, जब तू मेरे पेट में था तब मैंने बपतिस्मा लिया था, और मेरे छोटे भाई को उसको कहा था कि वो खादम मखसूस होगा, क्योंकि वो मेरे से तालीम में इन अ सेंस के कलाम में बहुत, मैं अगर एक बात कर रहा हूँ वो उसके 10 हवाले चीजें बता देगा। लेकिन ऐसा हुआ कि खुदा, जब मैं उनके पेट में था, बपतिस्मा लिया गया, तो खुदा ने मखसूस किया था। वो अनॉइंटिंग आज भी मौजूद है, और खुदा दिखाता है कि जब किसी के साथ अनॉइंटिंग होती है, किसी शख्स के साथ या किसी स्पिरिचुअल लीडर का उस पे हाथ होता है, वो अनॉइंटिंग काम करती है। अलीशा के पास जो अनॉइंटिंग थी वो एलिया की तरफ से थी, और जो खुदा ने पालूस रसूल को अनॉइंटिंग दी वो यीशु मसीह की तरफ से डायरेक्ट अनॉइंटिंग मिली थी। और जो शागिर्दों के पास थी वही अनॉइंटिंग आप सबके अंदर, मेरे अंदर काम कर रही है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम इनसे भी बड़े बड़े अजीब काम करोगे। और वो बड़े बड़े काम क्या हैं? बीमारियां, मुश्किलातें, परेशानियां, टेंशनें। मैं तुम्हें इख्तियार दिए जाता हूं। ये रूह की हदायत के मुताबिक यीशु ने बात की, वो इख्तियार आपके पास भी है, आपके पास भी है, आपके पास भी है। उस इख्तियार को समझें, अंडरस्टैंड करें कि खुदा का रूह हमारे दरमियान रहकर काम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। चंद मिनटों के लिए हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग अपने कदमों पर खड़ा होना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। हालेलुया। जो जानते हैं कि खुदा का तख्त यहां पर लगा हुआ है, हालेलुया। रिम्बाला सखंदो रबा ला 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 से रबा कंदो रबा, हालेलुया। रबा सखंदो रबा ला 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 से रबा हिंदोरे रबा खंदो। जब पतरस पैगाम सुना रहा था, जब पतरस उनके लिए दुआ कर रहा था, तो लोग गैर जुबानों में दुआ करने लगे, लोगों की जुबानें बदल गई। अगर आप गैर जुबानों में दुआ करना जानते हैं, अगर आपको खुदा ने ये बरकत दी है, तो गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर दीजिए। और ये ना सोचे कि पौलुस रसूल ने क्या कहा था, ये ना सोचे कि मेरे साथ वाला भाई, मेरे साथ वाली बहन क्या कहेगी। ये सोचिए कि आप जो गैर जुबानों में दुआएं करते हैं वो आप खुदा के साथ बातें करते हैं। आप गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं। जिस जिसको खुदा ने गैर जुबानों की नेमत दी है वो गैर जुबानों में दुआ कर सकते हैं। रिम्बाला सखंदो
रिंगोरा से गंदीरा भरोसा था। आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे यीशु के नाम से आसमानी खुदा, मैं तेरे जलाल को, मैं तेरे अबर को, मैं तेरी हजूरी को, मैं तेरी मामूरी को तेरे लोगों में आसमानी खुदा मांग लेता हूँ। और आज तेरा रूह, आज तेरा जलाल, आज तेरा अबर, आज तेरी हजूरी, आज तेरी मामूरी तेरे लोगों में काम करना शुरू कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपकी जुबानें बंद हैं सिर्फ चंद मिनटों के लिए। अगर आपको गैर जुबान में दुआ नहीं भी आती, खुदा देगा। आप अपनी उर्दू जुबान में दुआ करना शुरू कर दीजिए। रिम्बाला सखो रंबोला सभा। हालेलुया। तेरा तख्त लगा हुआ है आसमानी खुदा, तेरी हजूरी मौजूद है आसमानी खुदा, तेरी मामूली मौजूद है आसमानी खुदा। आज तू अपने लोगों को छू रहा है आसमानी खुदा, आज तेरा जलाल मौजूद है आसमानी खुदा। आज से हम रूह की हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करें। आज से हम जान जाए कि जैसे तू पतरस के साथ बात करता था, जैसे तू अपने नबियों के साथ बात करता था, जैसे तू अपने शागिर्दों के साथ बात करता था, तू हमसे बात करना शुरू कर। हमारी रूहानी आंखों को खोल, हमारे ख्यालात, बुरे ख्यालात यीशु के नाम से चेंज हो जाए और तेरा नाम जलाल पाए, और तेरा नाम जलाल पाए। आज आसमानी खुदा तेरे लोगों की बीमारियां जाती रहे, तेरे लोगों की मुश्किलातें जाती रहे, अपनी सी बंधन खत्म हो जाए, अपनी इसकी मकारियां जाती रहे, और वो बीमारी तो शैतान की तरफ से आती है यीशु के नाम से आसमानी खुदा खत्म हो जाए। In the name of Jesus, in the name of Jesus, आसमानी खुदा तेरा मसा तेरे लोगों को छुए, तेरा जलाल तेरे लोगों को छुए, तेरी हजूरी तेरे लोगों को छुए, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए आसमानी खुदा। आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी में रूहानियत को लेकर आ। आज के कलाम के वसीला से हम रूह के मुआफिक चले, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आसमानी खुदा आज तेरा रूह तेरे लोगों में बसे और तेरा नाम जलाल पाए। आए खुदा तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के कादिर और पवित्र नाम से आमीन।